शक्तियों जागो, जग को जगाओ, भारत भूमि को स्वर्ग बनाओ। शक्तियों जागो, जग को जगाओ, भारत भूमि को स्वर्ग बनाओ। शिव की हो शक्तियाँ ब्रह्मा की बुझाए, सबकी हो सहयोगी जगत माताए। सेवा की जिम्मेदारी का ताज उठाओ, भारत भूमि को स्वर्ग बनाओ। शक्तियों जागो, जग को जगाओ, भारत भूमि को स्वर्ग बनाओ। ओम शांति। आज हम तीसरी बार सभी आपस में मिल रहे हैं। सबसे पहले तो आप सभी को आज की इस विशेष माताओं की, जो बाबा के शिव शक्तियां हैं, गौ माता के रूप में बाबा बहुत महिमा करते हैं। आप सभी बंदे मातरम शिव शक्तियों को बाबा के बेहद घर मधुबन से दिल से बहुत बहुत याद प्यार और आज की इस क्लास में सुस्वागतम। और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो एक संगठन आप सभी माताओं की बनाई गई है, विशेष बाबा के जो शुभ आश हैं, आप सभी हमजिन्स माताएं जो बाबा के बच्चे अभी ज्ञान में चल रहे हैं या भविष्य में आने वाली उन सभी आत्माओं को आप सभी के श्रेष्ठ स्थिति से और उड़ती कला की श्रेष्ठ साधन की स्थिति से भी, और बाबा की आप सभी उम्मीदों की सितारे हैं, तो आप सभी की योग सहयोग और आपसे संगठन की शक्ति की सहयोग से उन सभी आत्माओं की उद्धार होगी, जिसको बाबा कहते हैं अभी भी बाबा के वो बच्चे, वो माताएं बाबा के हाथ पकड़े हैं, चल भी रहे हैं, किसी न किसी कारण से अभी भी दुनिया की राहों में भटक रहे हैं। तो इन सभी हमजिन्स आत्माओं को विशेष सही दिशा दिखाने के लिए, उनके जीवन में आने वाली विघ्न, समस्याएं पुरुषार्थ करने के लिए रोज की दिनचर्या में जो भी बातें होती हैं, उसकी भी समाधान कहो या बल कहो, दूर बैठ कर के अपनी शुभ संकल्प के द्वारा, शुभ भावना, शुभ कामनाओं के द्वारा उन सभी आत्माओं में बल भी भरना है और साथ साथ बाबा की याद की साथ की सकाश भी देना है। तो सबसे पहले आज हम 3 मिनट की अभी एक अभ्यास करेंगे
जो माताओं से बात करते हुए बाबा ने कहा है कि सदा अपने ऊपर बाप के याद की छत्र छाया अनुभव करो। तो इसके लिए बाबा ने क्या कहा है? बाबा ने कहा है कि जैसे बाबा की जो याद है, मधुर स्मृति है, चाहे बाबा की याद हम महिमा करके करते हैं, बाबा के रूप को याद करते हैं, बाबा के कर्तव्यों को याद करते हैं, तो अगर महिमा को याद करते हैं तो हम महिमा लायक बनते हैं, और साथ साथ जो बाबा की शक्तियां हैं हम उन शक्तियों के स्वरूप बनते हैं। बाबा के रूप को याद करते हैं तो बाबा के रूप से हमारी रूप की, हमारी जो आध्यात्मिक शक्ति की प्रकाश की चमक बढ़ जाता है। गुणों को याद करते हैं तो बाबा समान गुणवान बनते हैं। कर्तव्यों को याद करते हैं तो बाबा समान हम कल्याणी, विश्व कल्याणकारी और बाबा समान शक्ति स्वरूपा बन जाते हैं। क्योंकि भक्ति में तो यही यादगार है ना, असुरों की विनाश करने के लिए शक्ति की आवश्यकता हुई। चाहे देव रूप में किसी देवता का अवतार हो या देवी रूप में शक्तियों की अवतार हो, लेकिन जरूरत है शक्तियों की। तो आप सभी जगत माता हो, शिव शक्ति हो, और बाबा कहते हैं जगत माता शिव शक्ति की अनुभूति के लिए स्वयं को उसी भाव में स्थित करना। न सिर्फ संकल्प लेकिन भाव। भाव का अर्थ है मैं हूं ही शिव शक्ति। तो अभी हम सभी 3 मिनट के लिए बाबा की याद में बैठेंगे, और बाबा शिव हैं, मैं आत्मा शक्ति हूं। लेकिन इस अभ्यास में सिर्फ एक ही प्रैक्टिस हम सभी करेंगे, एक ही अभ्यास करेंगे। जैसे बाबा कहते ना, बुद्धि रूपी विमान में बैठ करके 1 सेकंड में भ्रुकुटी से परमधाम मेरे लाइट माइट किरणों के छत्र छाया के नीचे बैठ जाओ, बुद्धि को बिठा दो, स्मृति स्वरूप बन जाओ। तो अभी हम सभी, आप सभी अपने आप को, स्वयं को मैं शिव शक्ति हूं, कंबाइंड स्वरूप हूं, बाबा से कंबाइंड हूं, इस स्मृति में स्थित होकर बुद्धि की फोकस, बुद्धि की लगन बुद्धि रूपी विमान में बैठ करके, अर्थात बुद्धि को परम धाम में शिव बाबा की सर्वशक्तियों की गोल्डन रेड किरणों के नीचे, जैसे छत्र छाया के रूप में किरणें आ रही हैं, तो बुद्धि को यहां बिठा दो। है आत्मा भ्रुकुटी में, लेकिन बुद्धि की लगन परम धाम में शिव बाबा की सर्वशक्तियों की गोल्डन रेड किरणों की छत्र छाया के नीचे अगले 3 मिनट के लिए। तो फील करेंगे कि मैं बाबा की याद में हूं। तो बाबा की याद में बाबा की नाम को याद करो। बाबा शिव बाबा हैं, कल्याणकारी है। बाबा का रूप मेरे समान अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु। याद की छत्र छाया की अनुभूति करने की टिप्स आपको बता रहे हैं। बाबा का नाम जो 3 मिनट की आप सभी प्रैक्टिस करेंगे, शिव बाबा हैं, कल्याणकारी हैं। बाबा का रूप अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु, वो परम ज्योति है, मैं ज्योति बिंदु हूं।
भ्रुकुटी में रह करके स्मृति में रहना है। और बाबा की महिमा है दिव्य बुद्धि दाता, दुख हरता, सुख करता। क्योंकि जब आप शक्ति स्वरूपा बन जाएंगे, आप आसुरी शक्तियों की संहारिणी बनेंगे, संसार की दुख दूर होगा और सारे संसार में सुख शांति की सुंदर लहर क्रिएट होगा, खुशहाली की श्रेष्ठ वातावरण बनेगा। तो बाबा की महिमा में बाबा दुख हरता, सुख करता है। और बाबा का कर्तव्य है सभी आत्माओं को विषय वैतरणी से निकाल सतयुगी नई दुनिया में ले जाने की। तो ये 5 अभ्यास, 4 बातों के अभ्यास शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप हूं भ्रुकुटी के बीच में स्थित होंगे। और बुद्धि से परमधाम में शिव बाबा को देखेंगे। ज्योति बिंदु बाबा से गोल्डन रेड किरणें आ रही सर्वशक्तियों की। तो किरणों को देखते हुए बाबा के नाम को याद करेंगे, शिव बाबा। फिर ठहर जाएंगे, कल्याणकारी। बाबा का रूप ज्योति बिंदु, परम ज्योति। बाबा के गुण, बाबा दुख हरता, सुख करता है, सबको सुख देने वाले हैं, सुख के सागर हैं। कर्तव्य सभी आत्माओं को विषय वैतरणी से निकाल सतयुगी स्वर्ग सुखदायी दुनिया में ले जाने वाले। सबको समझ में आ गया? 3 मिनट साइलेंस म्यूजिक के साथ प्रैक्टिस करेंगे। हम सभी की एक जैसा संकल्प हो। पहले अभ्यास भ्रुकुटी पर आत्मा ज्योति बिंदु शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप हो। उसके बाद अपने बुद्धि को परमधाम में बाबा के लाइट माइट की किरणों की छत्र छाया में। और वो लाइट माइट की किरणों की छत्र छाया कौन सी है? सर्वशक्तियों की गोल्डन रेड कलर। और बाबा के नाम, रूप, गुण और कर्तव्य की याद में रहेंगे। और फील करेंगे हम जहां भी बैठे हैं, बाबा के सर्वशक्तियों की लाइट और माइट की किरणें मेरे ऊपर छत्र बन गया, छत्र छाया। बुद्धि परम धाम में फील करेंगे, यहाँ पे स्थूल में मेरे सर के ऊपर जो छत्र है, सर्वशक्तियों की गोल्डन रेड कलर। चलिए 3 मिनट के लिए।
इसी याद की छत्र छाया की अनुभूति में हम 5 बजे तक कुछ बाबा की बातें सुनेंगे और उसमें अभ्यास भी करेंगे उन सभी माताओं और बहनों के लिए जो बाबा के बच्चे हैं, कोई ना कोई विघ्न और समस्या खास करके परिवार में और माताओं के जीवन में अगर कोई विघ्न की बात करे, 2 ही विघ्न कमन है। एक है पवित्रता की और दूसरा है प्रवृत्ति में रह करके जब गृहस्थी और बाबा की जीवन की तोड़ निभाने की बात है तो है समस्याएं आ जाती हैं। क्यों गृहस्थ में रहते हुए गृहस्थ व्यवहार जो लौकिकता के हिसाब से हैं और अलौकिक जीवन की बात करते हैं, बाबा की व्यवस्थाएं, एक प्रवृत्ति और बाबा के घर की व्यवस्थाएं। और देखा जाए तो माताओं की बहुत बड़ा योगदान रहा है सारे संसार में बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए। आज हम पूरे संसार में, पूरे विश्व में वो संगठित रूप में दुनिया के सामने हैं। सबसे बड़े से बड़ी महिलाओं के द्वारा संचालित यह संगठन है और इससे बड़ा संगठन दुनिया में कोई है ही नहीं। फिर भी आज ही हमारी माताएं और बहनें उन सभी समस्याओं को सामना करते हैं जिसके लिए कोई समस्या है ही नहीं। जैसे पिछली बार हम बात कर रहे थे, इस सुप्रीम कोर्ट के तरफ से ऐसे तो कानून की व्यवस्था है लेकिन हम उसको यूज नहीं कर सकते हैं। इसलिए नहीं कर सकते हैं, कई माताएं करते भी हैं क्योंकि बाबा एक दैवी संसार बना रहे हैं और जिस संसार बनाने की सिद्धांत है सबको साथ लेकर के चलना है, परमात्म स्नेह की अनुभूति कराना है। जो अष्ट शक्तियां बाबा ने दी हैं, जब हम याद करने के बाद उस शक्तियों को धारण करते हैं, अनुभव करते हैं, उन शक्तियों को रोज की दिनचर्या में आने वाली विघ्न, समस्याएं, परिस्थितियों के लिए प्रयोग करना है। तो पिछली बार राखी बहन बता रहे थे कि आज वो थोड़ा बिजी है, अभी तो कनेक्टेड है लेकिन वो शेयर नहीं कर पाएगी कि आप लोगों ने आपस में बातचीत किया था। और इसमें जो मुझे मैसेज मिला कि ज्यादा से ज्यादा माताओं ने पवित्रता की विघ्नों को रखा कि पवित्रता की धारणा के लिए परीक्षाएं आती हैं। कई माताओं की तो भोजन की शुद्धि को लेकर के भी आती हैं और कई माताएं संबंध संपर्क में हैं और वो परिवार में बड़े भी हैं। एक समय जब ज्ञान में नहीं थे, परिवार के अलग सम्मान भाव था और ज्ञान में आने के बाद परिवार के बच्चे भी बोलने लगते हैं या जो कभी कुछ नहीं बोलते तो बोलना शुरू करते हैं, तो अंदर से हर्ट होता है, कमजोर फील करते हैं। भक्ति मार्ग में समस्याएं नहीं थी लेकिन कई समस्याएं आ जाती हैं। तो उन सभी के सार रूप में एक माताजी ने भी लिखा था, हमें फीलिंग की फ्लू की बीमारी बहुत ज्यादा है। और हमने कल रात को सॉफ्ट कॉपी के द्वारा मुरली सर्च किया और फीलिंग की फ्लू के ऊपर लगभग 70 पेज की मुरली कलेक्शन हुआ है। आप सबको हम भेजेंगे, इसके ऊपर पढ़ना सभी। लेकिन 2 मुरली है और 2 मुरली में आज की हमारी पूरी जो चर्चा तो हम आपस में चर्चा नहीं कर पाते हैं, फिर भी मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा। ये मुरली पढ़ने से पहले जो भी बहनें और माताएं जुड़े हैं, 3-4 बात जो हमने कॉमन देखा, पवित्रता की समस्याएं हैं और घर की आपस में संबंध को लेकर के, और माताएं बहुत भावना वाले होते हैं
एक माता भी मेरे से मिलने आई थी, उनकी लौकिक सिस्टर का प्रॉब्लम है, लेकिन जितनी देर बात की मुझे ऐसा लगा, जिसको उनके कहने से लगा ऐसे मुझे, जिनको प्रॉब्लम है वो ज्यादा चिंतित नहीं है, लेकिन एक माता ज्यादा चिंतित है। और माता को जो सुख लेना चाहिए बाबा के बच्चे बनने के बाद, योग प्रयोग सकाश या वाइब्रेशन देने की, कि वो जितनी देर मेरे से बात की और बात से मुझे जो समझ में आया, वो ज्ञान में नहीं चलती, लेकिन उनकी दुख सहन नहीं हो रहा है इनको, वो भी अच्छी बात है, लेकिन हम इतना रहमदिल ना बने कि उनकी दुख हमें भी दुखी कर दे, उनकी बीमारी हमें बीमार कर दे, उनकी तकलीफें हमें तकलीफ दे दे। तो फिर हम कैसे इष्ट देवी बनेंगे, कैसे शक्ति स्वरूपा बनेंगे, कैसे विश्व कल्याणी बनेंगे ना। विश्व कल्याणी शक्ति स्वरूपा तब बन सकेंगे जब आप उस परिस्थिति को देखो, तकलीफ को देखो, उसके प्रति अपनी वृत्तियों में रहम भाव को लाओ, कल्याण वृत्ति को लाओ, लेकिन प्रभावित नहीं हो। तो उसके लिए ये एक अभ्यास है, बताएंगे बाबा ने कहा है, हम नहीं बता रहे हैं आपको, हम ये हमारी अपनी मनमत नहीं है या मेरा अपना चिंतन नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपसे सुनना चाहेंगे। अगर आप क्या क्या समस्याएं हैं, कोई भी बहनें माताएं बोलना चाहे बोल सकते हैं। 3 बात मैं आपसे बोलना चाहूंगा क्लियरली। अगर आप ज्ञान में चलने के बाद जो आपसी संबंध को लेकर के, जो युगल संबंध को लेकर के, और वो आजकल की जो एक लौकिक में जो कहते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, उस पर आप नहीं पूछिएगा। दूसरी बात है, अपने परिवार में किसी भी, क्योंकि वो समस्या नहीं है, उसका सीधा संबंध ज्ञान योग से नहीं है। मैं इसलिए ये जो क्लासेस को यूट्यूब में इसलिए अपलोड करने के लिए नहीं कहा था, क्योंकि ये सारी बहुत सारे केसेस हमारे पास आते हैं और इसकी समाधान अजय ब्रह्मा कुमार समर्पित भाई हम नहीं कर सकते हैं। मैं इसलिए आपकी जो यहाँ पर जो बहनें माताएं हैं, जो कई माताएं, मुझे पता चला कि आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, आपको ज्यादा नॉलेज है दुनिया की, तो आप आपस में इस पर आपको भेजेंगे प्रश्न, आप उसके एक जवाब भी लिखिएगा। दूसरी बात है, परिवार में अगर बच्चों की शादी नहीं हो रही है, शादी और रिलेशन जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बात कर रहे हैं, उस पर आप कभी प्रश्न नहीं करिएगा। वो अपने आप ठीक हो जाएंगे जब आप अपनी स्थिति को, अपनी संबंध को एक व्रता बन करके शिव साजन के साथ शिव बाबा को मन वचन कर्म से पति मान करके चलेंगे, यकीन मानिए कि आपकी जो समस्या समाधान हो जाएगा। अगर आप डाउट करेंगे, किसी बार हो सकता है, हम इसको ये नहीं कहते नहीं होगा, क्योंकि हमारे सामने लगभग 1 साल में 25 केसेस ऐसे आए हैं। ऐसे कई होंगे जो लिख नहीं पाते, और कई माताएं अपने परिवार में बच्चों की शादी के बारे में लिखते हैं। वो सब ये समझ, क्योंकि बाबा ये बात नहीं करते हैं कि हमारी ज्ञान की वो बात ही नहीं है, क्योंकि वो एक सामाजिक बातें हैं, उसके समाधान आप ही निकाल लेंगे जब आपकी स्थिति अच्छी होगी, आपकी बुद्धि में टचिंग पावर आ जाएगी, कब क्या करना चाहिए। तो उसमें योग का प्रयोग नहीं होता है, मैं आपको क्लियरली बता दूं। जब आपने अपनी स्थिति बनाएंगे, आपकी श्रेष्ठ स्थिति से, पवित्रता की वाइब्रेशन से, जब आपकी मन बुद्धि और दिल की लगन बाबा से जुड़ा रहेगा, तो बाबा खुद ठीक कर देगा। इसमें मेहनत तो है, हम नहीं कहते कि समस्या नहीं है, और ये बाबा और आप दोनों के बीच की बात है, आप और बाबा, उसमें तीसरा कोई समाधान दे नहीं सकते। आप नोट कर लीजिए, चाहे किसी को आप पूछ लीजिए, नहीं होगा। आपकी स्थिति, बाबा के साथ संबंध, ये दोनों बातें आपकी इस प्रकार की समस्याएं जो परिवार से रिलेटेड हैं, एक तो बच्चों, कोई भी किसी की शादी की बात भी कर लेते हैं, या तो वो संबंध को लेकर के अपने आप ठीक हो जाए, तो आप सभी की बाएं हाथ की खेल है, ये समस्या नहीं है जो मैं समझ रहा हूं।
फिर भी जो आपके अनुभवी बहनें माताएं हैं, इस पर कभी हम राखी बहन को कहेंगे, इसी पर ही आप लोग आपस में बात करो। यहाँ पे जैसे होता है ना, जूम के द्वारा बातचीत ना हो, लेकिन कुछ टेक्स्ट मैसेज के द्वारा आप लोग बातचीत करो, उसे बहुत सुंदर समाधान आप एक दूसरे को दे सकते हैं। तो इसलिए आगे के लिए इस पर आप अटेंशन दीजिएगा। अभी मैं 3 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए ओपन करता हूँ आप सबको। अगर आप सभी माइक अनम्यूट करके कुछ पूछना चाहें, समस्या क्या है, या तो आप मैसेज बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, और जो आपको ठीक लगे 5 मिनट में बोलें तो अच्छा रहेगा। रिकॉर्डिंग भी हो रही है, ताकि मेरे ध्यान में आए, क्योंकि हम उस बात को नहीं कर पाएंगे। और आप जो बताएंगे, जैसे किसने मुझे लिखा था, फीलिंग की फ्लू की बीमारी को कैसे ठीक करे, ईर्ष्या को कैसे ठीक करे, है ना। आपस में एक नफरत घृणा की भाव क्रिएट हो जाता है, या तो किसी व्यक्ति की हम उन्नति को देखते हैं, प्रगति को देखते हैं, पता है कि ऐसे नहीं करना चाहिए, लेकिन स्वभाव है, क्रिएट हो जाते हैं। उसकी प्रगति को, उन्नति को देख करके अंदर देश भाव, ईर्ष्या भाव क्रिएट हो जाता है। उसकी एक मुरली के आंसर सब कुछ है, मैं आपको बता दूंगा। फिर भी अगर कोई समस्या हो, आप माइक अनम्यूट करें, हैंड रेज कर सकते हैं, और भाई यहाँ पर आपको अनम्यूट कर देंगे, या तो अनम्यूट करके ही बोल सकते हैं आप सभी। 5 मिनट का समय है, अभी 4:30 है, 4:05 तक हमें क्वेश्चन लेना चाहेंगे। जी, अनम्यूट करिए आप जो भी हैंड रेज किए हैं। नाम जो दिख रहा है मुझे, बताइए कौन सा नाम है? रजनी, है ना? हाँ, अब रजनी बहन आप ऑन करिए, अपनी माइक अनम्यूट करिए और बोलिए। हाँ जी, अभी हुआ भाई जी। भाई हाँ, जी, आप पवित्रता पे ही हमें पवित्रता की देवी बना दीजिए, बाकी तो समस्याएं तो अपने आप सुधर जाएगी बस। शिव बहन जी, शक्ति, हाँ जी, पवित्रता उसमें के जो देव विघ्न बाबा। आते हैं उनके आप जी, उपाय बताओ बस। बिल्कुल हाँ ठीक है, जी। ओके, बहुत बढ़िया। तो एक ही आंसर, एक ही डिमांड है, वो तो बाबा बना देंगे आपको, जो आपके मुख से निकल रहा है बन जाएंगे आप। गहरी शब्द ही है, और आपकी बोल में वो आपके वॉइस में वो दृढ़ता दिख रहा है, और विनीता। समय कम है, आप जितना जल्दी बोलेंगे उतना अच्छा रहेगा। क्वेश्चन आ रहे हैं क्या? हाँ, जी, एक माता का प्रश्न है, बहुत विघ्न हर तरीके से, सेंटर भी नहीं आ सकती, योग लगाती हैं तो भी छुप के, युगल भी अगेंस्ट में है, बच्चे भी अगेंस्ट में हैं। आप सभी जो सुन रहे हैं, मैं आपको तरीका बताता हूँ। जैसे हम एक माता जी के समाचार सुन रहे हैं कि बहुत विघ्न है उनको, क्लास में भी नहीं आ सकती हैं, योग भी नहीं लगा सकते, छुप छुप के करना पड़ता है। और जैसे आप सुन रहे हैं, अभी हमने एक प्रैक्टिस किया था, याद की छत्र छाया। तो सुनते सुनते उस आत्मा को इमर्ज कर, जो हमारे बीच में अभी भी बैठी है, और हम सभी अभी अभी सुनते हुए 1 मिनट के लिए आप सभी साइलेंस होंगे, हम भी साइलेंस होंगे, और उस माता की मैसेज है, हर तरीके से विघ्न है, मैंने कहने की विघ्नों के बीच में घिरी हुई है, फिर भी जो मैसेज लिखी गई है, इसमें दृढ़ता, बाबा के साथ प्यार की लगन, और बाबा सब कुछ है, इस शब्दों में पता चल रहा है। बस हम सभी 1 मिनट के लिए अपनी मन बुद्धि को शिव साजन से जोड़ेंगे, उसी सुमान में रहकर के मैं शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप हूं। हमारे बीच में इस प्रकार जो भी माताएं बहनें हैं, जिनको ऐसी समस्याएं हैं,
हम 1 मिनट के लिए उनको आंतरिक बल, आत्मिक शक्ति, पवित्रता की बल और बाबा की सर्वशक्तियों की लाइट और माइट की किरणें शुभ संकल्प के द्वारा देंगे। कैसे देंगे? सामने आत्मा है, ऐसे कई आत्माएं बाबा के साथ है, बाबा के साथ किरणों के नीचे हैं, और हमारी शुभ भावना, शुभकामना शक्ति बन करके उन आत्मा तक पहुंच रही है। उनमें आत्मिक बल, हिम्मत और साहस भर रही है। बाबा की पवित्रता की शक्ति और सर्वशक्तियों की लाइट माइट की किरणें उस आत्मा में इतनी हिम्मत भर रही है कि जैसे वो आत्मा दृष्टि देती है अपने परिवार जनों को, उस आत्मा की दृष्टि पड़ते ही उन सभी आत्माओं को, जो घर के सदस्य हैं, उनको माता या बहन की इष्ट देवी स्वरूप नजर आता है या शक्ति स्वरूप नजर आता है, जिसके द्वारा इनकी सारी समस्याएं समाधान हो जाते हैं, विघ्न नष्ट होते हैं, और बहन निर्विघ्न बन करके स्वयं की उन्नति के लिए और परिवार की सद्गति उन्नति के लिए पुरुषार्थ में आगे बढ़ती जा रही है। इन्हीं शुभ संकल्प के साथ 1 मिनट के लिए मन बुद्धि को शिव सावन साजन से जोड़ ले। शुभ भावना, शुभकामना, हिम्मत, साहस की वाइब्रेशन दे, किरणें दे, और बाबा की पवित्रता की और सर्वशक्तियों की लाइट और माइट की किरणें दे। जिन्होंने मैसेज लिखा, आप फील करें। अभी इस जूम ऑनलाइन मीटिंग में जुड़ी हुई सभी शिव शक्ति, वंदे मातरम, मातरम बहनें और माताएं आपको अपने दिल की दुआएं दे रहे हैं। जैसे आप शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप हैं इस समय, ये सभी बहनें, माताएं शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप में रहकर आपको दिल की दुआएं, शुभ भावना, शुभकामना दे रहे हैं। जो सब दुआएं, शुभ भावना, शुभकामना श्रेष्ठ वाइब्रेशन बनकर आप तक पहुंच रही है, और आपके सारे विघ्न समाप्त हो रहे हैं। आपके सभी परिवार के सदस्य बाबा के ज्ञान में चलने के लिए आपके सहयोगी बन रहे हैं। उनमें से कई आत्माएं बाबा के बच्चे भी बन रहे हैं। ओम शांति। मैसेज को कॉपी कर दीजिएगा। जो भी आ रहे हैं समस्या, जो भी आपके मन में समस्या हो, समय कम है इसलिए सब कम आप सुना भी नहीं रहे हैं, इसलिए आप मैसेज करें। लेकिन जो मुरली की डेट आपको हम बता रहे हैं और जो कुछ पॉइंट में सुनाऊंगा, और मुझे ऐसा लगता है कि आपके मन में जो भी अपने इस ब्राह्मण जीवन को लेकर के और पुरुषार्थी जीवन में आने वाली
विघ्न, समस्याएं, उन सभी का उत्तर ये 2 मुरली में है। जो मेरे हाथ में एक मुरली है, इसमें बाबा ने फीलिंग की फ्लू की बीमारी, अगर कोई बातें हो जाती हैं, किसी फीलिंग में आ जाते हम, और उसमें क्या क्या होता है, और ये मुरली की डेट है 21/12/1989। ये पॉइंट आपको भेज भी देंगे हम। और इस मुरली बाबा कहते हैं मेहनत करने का 2 कारण है, चाहे पुरुषार्थ में मेहनत या अपने प्रवृत्ति में रहकर के गृहस्थ और ब्राह्मण जीवन में बैलेंस करने की मेहनत। इसके पीछे एक कारण है माया विघ्न रूप बनती है, और दूसरा संबंध संपर्क में, चाहे ब्राह्मण या अज्ञानियों, दोनों के संबंध में जब रहते हैं तो छोटी सी बात और वो व्यर्थ फील करा देती है, जिसको फीलिंग की फ्लू कहते हैं। और जब भी फ्लू की बीमारी होती है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम होती है देह में, शरीर में, बाबा इसमें अच्छी तरीके से वर्णन किया है। जैसे फ्लू की बीमारी होती है तो क्या होता है, शरीर में ट्रेमर्स आता है, ट्रम्बलिंग होता है, शरीर हिलता है, तो बाबा कहते हैं शेकिंग होती है, हलचल होती है, शरीर हिलता है, शरीर के साथ साथ आत्मा की स्थिति भी हिल जाती है, मन भी हिलता है। जब फीलिंग की फ्लू की बीमारी होती है, जो से वायरल फीवर हो जाते हैं, फ्लू हो जाती है, उसकी इफेक्ट, मन भी हिलता है, मुख कड़वा हो जाता है। और इस मुख कड़वे होने से बाबा स्थूल रूप में बोल रहे हैं, फ्लू की बीमारी होते ही मुख कड़वा, मन में, शरीर में हलचल, मन में भी हलचल होता है। लेकिन उसके साथ साथ जब फीलिंग की फ्लू की बीमारी होती है हमको, हमारे मुख से कड़वे बोल निकलते हैं, हाँ, गुस्से हो जाते हैं, गुस्से से कुछ ना कुछ बोल देते हैं। तो उसमें क्या होता है, फिर फ्लू की बीमारी होने से कभी सर्दी तो कभी गर्मी, ये भी बढ़ जाती है। उसी तरह जब फीलिंग की फ्लू होती है तो हमारे अंदर क्या आता है, जोश आ जाता है, गर्मी अर्थात जोश। और उस जोश में क्या होता है, हमारे मन में प्रश्न आते हैं, कौन से, इसने ऐसा क्यों कहा, इसने यह क्यों कहा, यह क्यों किया। और इस जोश में आने के कारण से खाना पीना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आपको अनुभव, हम सबको अनुभव, जब हम गुस्से से कुछ बात कर लेते हैं, आपस में अनबन होता है, झगड़ा हो जाता है, कलह क्लेश हो जाता है, तो उस दिन खाने को भी मन नहीं करता। ये क्यों हुआ, 2 सवाल की वजह से। फीलिंग में आने के पीछे 2 कारण हैं, 2 प्रश्न, इसने यह क्यों कहा और यह क्यों किया, कहा क्यों, क्या क्यों। ये 2 कारण हैं फीलिंग में आने के लिए। और बाबा उसकी जवाब में बाबा अभ्यास बता रहे हैं। फीलिंग की फ्लू को समाप्त करने के लिए, कमजोरी को समाप्त करने के लिए, जोश को समाप्त करने के लिए बाबा अभ्यास बताते हैं। क्या बाबा अभ्यास बताते हैं, कभी फेल नहीं होना और फील भी नहीं करना। इसलिए न फेल हो न फील करो। बाप दादा श्रेष्ठ मत देते हैं फीलिंग में न आने के लिए। अगर फीलिंग में आएंगे, उसकी फ्लू लंबा समय तक रहेगा। तो इसलिए ना फेल होना है ना फीलिंग में आना है। उसके लिए बाबा श्रेष्ठ मत देते हैं, बच्चे शुद्ध फीलिंग में रहो, शुद्ध फीलिंग में रहो। कौन सी शुद्ध फीलिंग, बाबा बता रहे हैं, मैं सर्वश्रेष्ठ अर्थात कोटों में कोई आत्मा हूं।
जो भी आप सुन रहे हैं अभी, फीलिंग की फ्लू की बीमारी से स्वयं को मुक्त करने के लिए, फीलिंग में न आने के लिए अभ्यास, ये श्रेष्ठ मत कौन दे रहे हैं? स्वयं श्री श्री शिव बाबा। और क्या मत दे रहे हैं? बच्चे सदैव शुद्ध फीलिंग में रहो। और शुद्ध फीलिंग क्या करेंगे अपने अंदर? फीलिंग का अर्थ है अनुभूति में आना, संकल्प करना, श्रेष्ठ संकल्प, और श्रेष्ठ संकल्प को स्वीकार करना, और उसी श्रेष्ठ संकल्प की भाव में स्थित होना, और उस श्रेष्ठ संकल्प को बार बार मन में दोहराना, उसी फीलिंग में आ जाना। बाबा क्या कहते हैं? मैं सर्वश्रेष्ठ, कोटों में कोई आत्मा हूं, मैं देव आत्मा हूं, मैं महान आत्मा हूं, मैं ब्राह्मण आत्मा हूं, विशेष पाठधारी आत्मा हूं। कितनी बात बाबा बोल दिए? कौन हूं मैं? सर्वश्रेष्ठ अर्थात कोटों में कोई आत्मा हूं, देव आत्मा हूं। सर्वश्रेष्ठ कोटों में कोई एक नंबर, दूसरी नंबर देव आत्मा हूं, तीसरा नंबर महान आत्मा हूं, चौथा ब्राह्मण आत्मा हूं, और पांचवा विशेष पाठधारी आत्मा हूं। जब इस प्रकार ये 5 आत्मिक श्रेष्ठ संकल्प और स्मृति स्वरूप में रहेंगे, शुद्ध संकल्प को धारण करेंगे, तो बाबा कहते हैं फीलिंग की फ्लू की बीमारी आपको लग नहीं सकती। ना मुख कड़वा होगा, ना मन में हलचल होंगे, ना शरीर में ट्रेमलिंग आएगा, हिलना, ना संबंध में कोई अनबन होगा। जब इनमें से कोई एक बात की कमी होगी तो क्या होगा? फीलिंग की फ्लू की बीमारी आएगी। और इसमें सारे आंसर हैं। ना ईर्ष्या होगी, ना द्वेष भाव में आएंगे, ना किसके प्रति नफरत की भाव क्रिएट होगा, ना स्वयं को आप इंफीरियर कॉम्प्लेक्शन में लाओगे, ना दूसरों के इंफीरियर कॉम्प्लेक्शन की भाव से देखोगे। और ये श्रेष्ठ मत किसने दिया? बाबा ने दिया। तो बाबा आगे कहते हैं जब इस शुद्ध फीलिंग होगी, वह अशुद्ध फीलिंग नहीं हो सकती। तो फ्लू की बीमारी से अर्थात मेहनत से बच जाएंगे। और सदा स्वयं बाबा आगे भी वरदान दे रहे हैं इसी महावाक्य में, सदा स्वयं को ऐसा अनुभव करेंगे कि यह वरदान से फल मिल रहे हैं। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, कोटों में कोई हूं, देव आत्मा हूं, महान आत्मा हूं, विश्व सेवाधारी आत्मा हूं। तो जब इस संकल्प में रहेंगे, बाबा कहते हैं ऐसा अनुभव करेंगे, हम वरदानों से पल रहे हैं, वरदानों से आगे उड़ रहे हैं, वरदानों से सेवा में सफलता भी पा रहे हैं। दिल्ली से एक माताएं शायद आज जुड़ी होंगी, पूनम यादव के नाम से हैं। परिवार में बहुत विघ्न है, रेगुलर फोन पे बात करते रहते हैं, और उन्होंने एक साधन अपना लिया है, आप सभी के लिए भी सीखने की बात है। उन्होंने मेट्रो की टिकट बना लिया है, दूर जहां पर रहती हैं वहां से दूर किसी जगह पर जाती हैं, गीता पाठशाला में आत्माओं को ज्ञान भी सुनाती हैं और मुरली सुनाती हैं, और खुद कहती हैं कि समस्या अभी भी है घर में, ऐसा नहीं एकदम दूर हो गया है, बच्चे एडिक्शन की वजह से उनको रिहैबिलिटेशन सेंटर में रखना पड़ रहा है, और युगल का भी समस्या है, लेकिन उन्होंने अपना रास्ता बना लिया कि जाके दूसरों ज्ञान से, अभी खुद बोल रहे हैं कि अभी हिम्मत आ रहा है, और एक बार नहीं कई बार बातचीत हुए हैं, रास्ता निकल गया।
तो ऐसे ही आप सभी रास्ता निकाल सकते हैं। लेकिन आज बाबा ने आपको महामंत्र दे दिया है। सभी को पसंद आ गया बाबा की बातें? अभी विघ्न दूर होंगे। कम से कम अगले हफ्ते जब आप लोग मिलो तो बाबा ने आपको बहुत सुंदर वरदान दे दिया। कौन है आप? कौन सी शुद्ध फीलिंग में रहेंगे? सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूं। सिर्फ सर्वश्रेष्ठ नहीं, आगे भी बाबा कह रहे हैं कोटों में कोई, और देव आत्मा, महान आत्मा, ब्राह्मण आत्मा और विशेष पाठधारी आत्मा। और ऐसे शुद्ध फीलिंग में रहने से बाबा कहते हैं आपको ऐसा लगेगा जैसे वरदान में पल रहे हैं। और क्या चाहिए? जो वरदान में पलते हैं और नेक्स्ट कौन सी स्थिति बनती है उनकी? ऑटोमेटिक मास्टर वरदानी मूर्त। जो मास्टर वरदानी मूर्त आत्माएं हैं उनके मुख से ये शब्द नहीं निकल सकता कि मेरे जीवन में ये समस्या है, बच्चे ज्ञान में नहीं चल रहे हैं, परिवार में ज्ञान में नहीं चल रहे हैं। तो तुरंत क्या इमर्ज करो, मैं तो वरदान में पलने वाली मास्टर वरदानी मूर्त आत्मा हूं। फिर संकल्प आता है, क्या संकल्प नहीं आएगा? सामने तो विघ्न है, आएगा। लेकिन जैसे संकल्प के रूप में या उनके तरफ से व्यवहार के रूप में समस्याएं आ रही हैं, तो आप तुरंत उतनी लगन के साथ मन और बुद्धि में इस वरदान को स्मृति में ले आओ। ये शुद्ध संकल्प को, शुद्ध फीलिंग को स्मृति में ले आओ। तो कम से कम इतना तो होगा, इसमें गारंटी है कि उस समय आपके मन में चलने वाले फीलिंग की फ्लू की वजह से मुख कड़वा, मन में हलचल, शरीर में हलचल, ये सब थोड़ी देर के लिए रुक जाएगा। और थोड़ी थोड़ी देर आप रोकते जाओ, फिर आप विजय प्राप्त कर लेंगे। यही तो अभ्यास है। दूसरी मुरली डेट आप सभी नोट करिए। इसमें से सिर्फ मैं 1-2 सेंटेंस पढ़ूंगा, बाकी आप मुरली पढ़ना। ये मुरली की टाइटल है चलना, मनाना अर्थात स्वरूप बनना, मुख्य 7 कमजोरियों और उसको मिटाने के लिए 7 दिन का कोर्स। इस मुरली बाबा ने कहा है कि हर एक सप्ताह के लिए एक एक गुण को लो जो आत्मा की अनादि गुण है। जैसे एक सप्ताह के लिए पवित्रता का सप्ताह मनाओ, एक सप्ताह शांति की सप्ताह, अर्थात उस एक सप्ताह के लिए पूरे 7 दिन पवित्रता के ऊपर ही अभ्यास करो। पवित्रता की धारणा हो, चेकिंग करो आप। जैसे सवेरे से लेकर के रात तक कोई भी मन में व्यर्थ, नेगेटिव, अपवित्रता की संकल्प को लाने नहीं देना। संकल्प में मन, वचन और कर्म, ये तीनों में पवित्रता की धारणा करना। जैसे आप अटेंशन देंगे कई बातें आएगी, घबराना नहीं, उनको फिर अटेंशन देकर उसको अवॉइड करना है। जैसे पवित्रता की संकल्प करेंगे अपवित्र बातें आएंगे, डरना नहीं कि मैं तो अभी संकल्प किया, मैं परम पवित्र आत्मा हूं, इष्ट देवी हूं, पवित्र स्वरूप हूं, लेकिन संकल्प आ गए, क्या हुआ? तो डरना नहीं है। अगर आएगा तो उसको फिर पवित्रता की संकल्प से उसको अवॉइड करना है। शांति की सप्ताह लो, कि शांति की सप्ताह जब लेंगे अशांत वातावरण में नहीं आना है, मुख से ऐसे बोल नहीं निकालना है कि जैसे परिवार में अशांति हो, न मन में अशांति लाए, न हमारे द्वारा ऐसे कुछ हो अशांति फैले, उसके लिए अटेंशन देना। इस मुरली को पढ़ लीजिएगा। लेकिन उसमें एक बहुत सुंदर बाबा की जो बात है मैं यहाँ पर नोट किया हूं, उसके बाद हम सभी लास्ट में 8 मिनट के लिए विशेष प्रयोग करेंगे। इस बाबा कहते हैं कि जैसे लौकिक में देवी की मूर्ति है, वो भी देखने के लिए आकर्षक है, आंखें, मुख, चेहरा, और उसकी जगह पर जो सिनेमा में जो भी चित्र होते हैं, दोनों को देखो, कौन सी चित्र देखने से वृत्ति चंचल होती है? नो डाउट वृत्ति चंचल होती है
सिनेमा में जो चित्र देखते हैं हम, और वही चित्र जब देवियों की देव की मूर्ति देखते हैं वृत्ति चंचल नहीं होती है। उसके पीछे कारण क्या है? इसमें बाबा ने कहा है उसके पीछे एक ही कारण है, मेल और फीमेल की फीलिंग। ये मुरली की जो डेट है, पूरी मुरली 25/8/1971, 25 अगस्त 1971। ये मुरली आप सब आज ही पढ़ लीजिएगा। और इस मुरली में बाबा ने बहुत सारे कमजोरी और कमजोरी को ठीक करने की उपाय बताया है। स्मृति को कैसे श्रेष्ठ बनाए, वृत्ति को कैसे बनाए, दृष्टि को कैसे बनाए, बोल को कैसे बनाए, कर्म कैसे करें। और इस मुरली में बहुत सारी बातें आपको किसी की सलाह लेकर के समझने की जरूरत नहीं है। बाबा बड़े क्लियर शब्दों में लिखा है, बाबा ने बहुत अच्छी तरीके समझाया भी इसमें है। स्मृति, वृत्ति, दृष्टि, बोल और कर्म, इन्हीं कमजोरियों को अगर आप ठीक कर देंगे तो आपके जीवन में सारी समस्याएं, सारे विघ्न ठीक हो जाएंगे। चलिए अभी हम सभी अगले 8 मिनट के लिए जो भी अभी अभी समस्याएं लिखे हैं, क्या क्या ये लंबा मैसेज क्या आया है, सार में बता दो। हाँ, एक सॉल्यूशन जो प्रैक्टिकल में किया है, स्वयं को मंदिर की दिव्य मूर्त में ये स्मृति में लाना और चिंतन करना, जन्म मूर्ति है ठीक वक्त तो हर तरह के है आएंगे ही सामने। मूर्ति क्या करती, ठीक है। इसमें जो मैसेज आया है, समाधान आया है। समाधान ये है कि जब हम मूर्ति समझते हैं अपने आप को, जैसे बाबा कहते हैं ना कि ये शरीर मंदिर है, आत्मा मूर्ति हूं, तो ये समझते ही कई समस्याएं अपने आप ठीक हो जाते हैं। जिन्होंने भी लिखा है, इन्होंने अभ्यास किया है, तो उनकी तरफ से ये मैसेज आपको सबको मिल जाएगा। अभी हम सभी मिलकर के अभ्यास करेंगे। अच्छा, आप सबको तिलक दिया गया था पिछले होमवर्क में, अभ्यास किया था सबने, नष्ट मोह का, और क्या दिया था याद है? जिनको याद है थोड़ा माइक अनम्यूट करके बताए। सबको तिलक दिया गया था होमवर्क में। कोई तो सुनाए, कोई माइक अनम्यूट करिए। होमवर्क तिलक दिया गया था आपके माथे पर, 2 तिलक। हाँ, बीके सुचित्रा बताए बहने, जो बहन बीके सुचित्रा, आप बताओ। हाँ, आप जो बोल रहे हो, अभी जो बोल रहे हो आप, लेकिन आप माइक अनम्यूट करो, माइक अनम्यूट करो। आपको अपने सिस्टम में नहीं हो रहा है, देखो अनम्यूट, आप सबको अलाउ कर दो। अभी हो गया, आप करिए अभी। हाँ, बोलिए अभी। हाँ, निश्चय बुद्धि, निश्चय बुद्धि और नष्ट मोह। प्रैक्टिस किया आप सबने? कभी प्रैक्टिस कभी किया? भूल गए, कभी कभी भूल भूल गए? गए, कभी कभी हुआ। अच्छा, जब याद किए तो कुछ फील हुआ अंदर में, बल समर्थी, समर्थ मोह के पेपर आए? जी हाँ, जी अगर आए भाई तो जी, सब ठीक किया। जी भाई जी। तो अभी अगले हफ्ते के लिए यही 2 तिलक आप सभी लगाएंगे। हाँ, हाँ, जी भाई निश्चय जी। बुद्धि और नष्टो मोह। नष्ट मोह। निश्चय बुद्धि किसी बात में जो आज बाबा ने आप सबको वरदान दिया, मैं कौन हूं, कौन हूं, 5 बातें याद करिए, रिपीट करिए, नोट किया संपूर्ण होगा। परम,
संपूर्ण परम पवित्र, जो क्रोध का भी अंश का मन रखते हैं। नहीं, प्रीत आज करते हैं। आज 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 आप जो सुना बाबा के वरदान में पलने वाले, मैं कौन हूं? और कोई सुनाए? मैं तो रिपीट कर दूंगा। मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, कोटों में कोई हूं। और नेक्स्ट, मैं कौन हूं? महान आत्मा हूं। और मैं देव आत्मा हूं, मैं ब्राह्मण आत्मा हूं और विशेष पाठधारी आत्मा हूं। इस पर निश्चय बुद्धि, मैं हूं ही, और इस पर कोई डाउट नहीं। जितना निश्चय बुद्धि बनेंगे उतना विजय प्राप्त करेंगे। तो चलिए हम सभी अगले 8 मिनट के लिए, आप जो भी माताएं बहनें यहां बैठे हैं, इस ब्राह्मण जीवन में 100 पुरुषार्थ में, 100 उन्नति में और उड़ती कला की श्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त करने के लिए जो भी आप विघ्नों का सामना कर रहे हैं, वो विघ्न समाप्त हो। आप सभी सहज सरल रीति से तीव्र पुरुषार्थी बन समय प्रमाण ड्रामा के पटरी पर चलते हुए बाबा की जो उम्मीद है, शुभ आश है आप सभी के प्रति, वो पूर्ण हो और उसके आप मूर्त रूप बने। इन्हीं शुभ भावना, शुभ कामना और श्रेष्ठ संकल्प को लेकर के आगे 8 मिनट के लिए आप जहां पर भी बैठे हैं, इसी को ही अभ्यास करेंगे जो शुरू में किया था। मैं शिव शक्ति हूं, कंबाइंड स्वरूप हूं। पहले हमने 3 मिनट अभ्यास किया था भ्रुकुटी में रह करके। अब सभी अभ्यास करेंगे भ्रुकुटी से निकल करके बिंदु आत्मा बनकर मैं शिव शक्ति हूं, कंबाइंड स्वरूप हूं। इस स्मृति और सोमान के साथ परमधाम में बाबा के साथ कंबाइंड हो जाएंगे। स्वयं को ऐसे देखेंगे दोनों बिंदु आपस में मिल रहे हैं। एक बिंदु शिव सिंधु है, दूसरी बिंदु शक्ति आत्मा हो, बिंदु आत्मा। दोनों हम आपस में कंबाइंड हो रहे हैं और हमारी कंबाइंड स्वरूप से जो शक्ति की लाइट और माइट की किरणें निकल रही हैं, उन किरणों से इस यज्ञ में जो भी माताएं बहनें हैं, उनकी समस्याएं, पवित्रता की धारणाओं को लेकर के, पारिवारिक संबंध संपर्क में आने वाली विघ्न और समस्याओं की बात हो या अन्य ज्ञान की धारणाओं को लेकर जो भी समस्याएं हो, शुद्ध भोजन को लेकर के हो, बाबा के घर में आने की समस्याएं हो, पुरुषार्थ से संबंधित जो भी समस्या, वो सारे समस्याएं जैसे हम कंबाइंड हो जाते हैं, बाबा की शक्तियों की लाइट और माइट की किरणें इन पर पड़ रही हैं। इन पर होते हुए उनके घर में पूरे चारों ओर श्रेष्ठ वातावरण बना रहा है, जिसके द्वारा इन सभी आत्माओं की सारे समस्याएं समाप्त हो रहे हैं। ये आत्माएं निर्विघ्न बन रही हैं और अपने पुरुषार्थ को तीव्र उड़ती कला में ले जा रहे हैं। और ये सभी आत्माएं बाबा की सारे उम्मीदों को पूर्ण करने वाली उसकी मूर्त रूप बन रहे हैं। चलिए अगले 8 मिनट के लिए
सभी एकाग्र हो जाए, मन और बुद्धि को भ्रुकुटी के बीच में एकाग्र करते हुए स्वयं को बिंदु आत्मा देखे 1 मिनट के लिए। उसके बाद स्क्रीन पर जो चित्र आपको दिखाई देगा कि आप यहां से बिंदु बन करके निकल रहे हैं, सिंधु बाबा से कंबाइंड हो रहे हैं। जैसे कंबाइंड हो गए, इससे पहले आपको जो भी संकल्प दिया वो सारे संकल्प वाइब्रेशन किरणें बन करके इन सभी आत्माओं में बल भर रहा है। इनकी समस्याएं विघ्न समाप्त हो रहे हैं, सभी वृत्ति कला श्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त कर रहे हैं, बाबा की उम्मीदों की मूर्त रूप बन रहे हैं। चलिए विजन दिखाओ। इस ग्रुप में कितने जुड़े हैं? अब भ्रुकुटी से निकलकर बिंदु आत्मा बन सिंधु शिव बाबा से शिव शक्ति बनकर कंबाइंड हो जाए।
फील करें जैसे हम कंबाइंड हो गए, बाबा से कंबाइंड होते ही यज्ञ की सभी माताएं बहनें जो अपने पुरुषार्थी जीवन में, इस ब्राह्मण जीवन में पवित्रता की धारणा से संबंधित आपसी संबंध, संपर्क, घर गृहस्थ की समस्याएं, स्वयं की पुरानी स्वभाव संस्कार की विघ्न, सब कुछ समाप्त हो रहा है। यह सभी आत्माएं निर्विघ्न बन श्रेष्ठ तीव्र पुरुषार्थ को प्राप्त कर रहे हैं। उड़ती कला स्थिति को प्राप्त कर रहे हैं। सभी आत्माएं स्वयं आगे बढ़ रहे हैं, निमित्त बनकर अन्य आत्माओं को भी आगे बढ़ाने की सहयोग कर रहे हैं। अब परमधाम से वापिस साकार देह में भ्रुकुटी आसन पर लौट आए। और फील करें आप जहां पर भी बैठे हैं, शिव बाबा की शक्तियां लाइट माइट बनकर आपसे होते हुए आप जिस घर में बैठे हैं उस घर के चारों ओर श्रेष्ठ शक्तिशाली वातावरण बना रहा है। और यह शक्तिशाली श्रेष्ठ वातावरण जीवन के पुरुषार्थी ब्राह्मण जीवन के सारे विघ्नों को, समस्याओं को समाप्त कर रहा है। मैं शिव शक्ति हूं, सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूं, कोटों में कोई हूं, मैं देव आत्मा हूं, मैं महान आत्मा हूं, मैं ब्राह्मण आत्मा हूं, मैं विशेष पाठधारी आत्मा हूं। यह स्मृति विशेष वरदान बन रहा है। मैं शिव बाबा की वरदान से पलने वाली मास्टर वरदानी मूर्त हूं, शिव शक्ति हूं। ओम शांति। जो भी भाई बहनों ने मैसेज लिखा है हमने इसको कॉपी कर दिया है, उसको हम देखेंगे और जो भी प्रश्न आपके मिले हैं उसके जवाब
जैसे फीलिंग की फ्लू के बारे में मैसेज था, तो उसकी हम जो आज आप सबको मुरली सुनाया वो मुरली आपको भेज देंगे। डेट भी आप सबने नोट किया होगा, जिनके पास मुरली की किताब है आप पढ़ सकते हैं। आधे घंटे में आपको सर्कुलेट हो जाएगी। फिर नेक्स्ट शनिवार को मिलते हैं। नेक्स्ट शनिवार को हम बाहर रहेंगे, लेकिन हमने कई बड़ी बहनों को इस ग्रुप के बारे में बताया, सभी बहुत खुश हुए हैं और सभी की यही रुचि है कि अगर आप हमें समय से पहले बताएंगे हम जरूर जुड़ेंगे। मेरी बात हो रही थी चंडीगढ़ की अनीता बहन जी से, हमारी अंबिका बहन को भी रिक्वेस्ट करेंगे, उषा बहन को भी रिक्वेस्ट करेंगे कि बीच बीच में कभी कभी शनिवार के दिन जब उनकी टाइम हो तो आप सबको मिलेंगे। और इन सभी अनुभवी आत्माओं की गीता बहन से भी रिक्वेस्ट करेंगे जो परियज्ञ में ऐसे माताओं बहनों के लिए विशेष मार्गदर्शक हैं, उन सबको भी निवेदन करेंगे इस ग्रुप के लिए। उनको मैं मिलूंगा और इस ग्रुप की लक्ष्य बताऊंगा। और ऐसे बढ़िया जो भी अनुभवी आत्माएं हैं उनकी पालना आपको मिलेगी, ताकि आप सभी निमित्त बनो ऐसे अनेक आत्माओं की विघ्न और समस्या को समाप्त करने के लिए। मुझे लगता है आज जो पार्टिसिपेट किए हैं, बाबा की एक वरदान जो है आपके लिए, बाबा ने एक बोला शुद्ध फीलिंग में रहो और वरदान में पलो। 2 बात अटेंशन देना, वरदान में पलने के लिए 5 बातें और शुद्ध फीलिंग के लिए आपने नोट किया है श्रेष्ठ आत्मा हूं। ठीक है, सभी को ओम शांति। फिर हाँ जी, हाँ, सभी 3 मिनट वापस हम बाबा की याद में रह के इसको एंड करते हैं। परम पिता शिव की शिव शक्तियाँ गई। गीत को सुनते हुए जो जो आज बाबा के वरदानी बोल सुने आप उसको मन में स्मृति के रूप में रिवाइज करते रहिए। घर घर में होती है जिनकी पूजा, घर घर में होती है जिनकी पूजा, चेतन में वो देवियाँ आ गई। चेतन में वो देवियाँ आ गई, शिव शक्तियाँ आ गई, धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। ओम शांति।